कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा साफ साफ। न्यूज अड्डा सिर्फ IBC 24 एट YouTube पर। नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं IBC 24 और खबर बेबाक। आज राहुल गांधी की यात्रा को पूरे 100 दिन हो गए हैं, यानी 15 दिसंबर को राहुल गांधी की जो यात्रा राजस्थान में चल रही है अभी, वहां आज 100वां दिन है। इन 100 दिनों में राहुल गांधी ने क्या खोया क्या पाया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन भारत का जो इतिहास है, जब भी किसी ने राजनीतिक यात्राएं की हैं, कोई भी राजनेता ज़मीन पर उतरा है और लोगों के बीच गया है, लोगों के बीच उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है, उसकी ठोसता बढ़ी है, उसका विश्वास बढ़ा है और लोगों के बीच वह लोकप्रिय भी हुआ है। चुनावी नतीजे अलहदा बात हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, लेकिन नेता की जो दृढ़ता है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। राहुल गांधी जो पिछले दशक में सक्रिय हुए थे और आज ये उनका सक्रियता का करीब 17 साल पूरे हो चुके हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो उन्होंने इस दौरान जो कुछ भी न पाया होगा वो इस 100 दिन की यात्रा में पा लिया है। इससे पहले भी भारत के अंदर बहुत से राजनेता यात्राएं करते रहे हैं और उन यात्राओं का ये नतीजा रहा है कि उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। आज का पूरा विश्लेषण हम ये करेंगे, राहुल गांधी की इन 100 दिनों में उन्होंने क्या पाया है और क्या पाने की ओर वो बढ़ रहे हैं और क्या है जो वो अभी और पाएंगे। आज जब 100 दिन हो गए हैं तो यह जानना ज़रूरी है कि राहुल ने इस यात्रा से क्या खोया और क्या पाया, क्या और वे पा सकते हैं। राहुल गांधी भारत के बड़े नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता को लेकर भले ही प्रश्न होते रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टी के बड़े नेता को लेकर कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी ने इस यात्रा में 10 चीजें हासिल की हैं जिनका कार्ड किसी के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा। अथक नेता। राहुल पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वे ठहरते नहीं, चुनावों के तुरंत बाद छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। इस यात्रा ने उनकी यह छवि तोड़ी है और वो एक अथक नेता के रूप में उभर रहे हैं। अपरिपक्व नहीं, निर्मल नेता। उनकी छवि अपरिपक्व की भी बनी हुई है, जिसे तोड़ने में वे कामयाब नजर आ रहे हैं। वे इस दौरान निर्मल नेता के रूप में उभर रहे हैं। सामाजिक समझ वाले नेता। समाज के हर वर्ग से मिलने के कारण उनकी छवि इस यात्रा में समाज की अच्छी समझ रखने वाले नेता की भी बन रही है। सबको साथ लेने वाले नेता। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश के मूल मंत्र के साथ राहुल की इस यात्रा से यह छवि प्रमाणित हो रही है। सिर्फ चुनावी नहीं, सर्वकालिक नेता। राहुल ने मौजूदा हिमाचल, गुजरात जैसे अहम चुनावों के दौरान भी अपनी यात्रा को जारी रखा। इससे उनकी छवि चुनावी नेता से ज्यादा पूर्णकालिक नेता की बनी। शारीरिक रूप से नौजवान नेता। राहुल गांधी की छवि पर लगी अपरिपक्वता की मुहर को वे साफ करते नजर आ रहे हैं। शारीरिक रूप से भी वे बलिष्ठ नौजवान नेता की छवि बनाने में कामयाब हैं। वे युवा हैं, यह उनकी थकान मुक्त यात्रा सिद्ध कर रही है। बिजनेस बाजार की समझ वाला नेता। उनकी यात्रा में RBI गवर्नर का साक्षात्कार दिखाता है कि वे बिजनेस और बाजार को भी भली भांति समझते हैं, विशेषज्ञों को मोबिलाइज करना भी जानते हैं। प्रेस से मिलने वाले प्रेस प्रिय नेता। भारत में प्रेस प्रिय नेताओं में इस वक्त सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी हैं। विवादों से तो बहुत से नेता प्रेस प्रिय रहे हैं, लेकिन राहुल मोदी के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो निर्विवाद रूप से प्रेस के प्रिय नेता बनकर उभर रहे हैं। इंदौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सधी हुई बातें इसका प्रमाण हैं। वंशवादी नहीं, समन्वयवादी। राहुल ने अपनी मां की राजनीति से इतर अपने आप को अलग गढ़ने की कोशिश की है। वे वंशवादी नहीं बल्कि समन्वयवादी नेता के रूप में उभर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जब छत से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे तो राहुल उन्हें फूल दे रहे थे। यह नाटकीय होकर भी संदेशपूर्ण है। राजनीतिक रूप से अच्छे प्रशासक भी। वे अपनी यात्राओं में कांग्रेस के ही नेताओं को डांट डपट भी रहे हैं। जहां वे असहमत हैं वहां वे साफ कह रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि वे एक अच्छे प्रशासक भी हैं। फिलहाल में जो राजनीतिक दौर है भारत का, उसमें अब केंद्र में सरकार तो बहुमत की ही बनेगी। कोई खिचड़ी सरकारों की रिस्क लेने की स्थिति में अब नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो बहुमत की सरकार की ताकत देखी है और जो काम करने का तरीका देखा है वह प्रभावशाली है। इसलिए भले ही कभी कोई विकल्प चुनना भी चाहेगा,
तो भी वह सुपर मेजोरिटी के साथ ही सत्ता की चाबी किसी दल को देगा। ऐसे में राहुल गांधी इस यात्रा से देश के अंदर एक बड़े विकल्प बनकर उभर रहे हैं, बल्कि उभर ही नहीं रहे हैं बल्कि उभर चुके हैं। और करीब से अगर हम देखें, हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसे विकल्प नहीं हैं जो विकल्पहीनता में चुने जाएंगे, बल्कि ऐसे विकल्प हैं जो वास्तव में विकल्प हैं। मोदी के बाद की भाजपा के सामने ये बात ज़रूर एक बड़ी चुनौती के रूप में होगी, क्योंकि राहुल गांधी 2024 में भले ही हारें या जीतें, कांग्रेस की सीटें जो भी रहें, लेकिन अब उनको रोकना मुश्किल है। अगर हल्के फुल्के अंदाज में हम बात करें तो कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने शादी नहीं की है और दाढ़ी भी बढ़ा रखी है, पैदल वो चल ही रहे हैं, लोगों को अपने गले लगा ही रहे हैं, प्रेस में प्रिय हो ही रहे हैं। वो सारी गुणवत्ताएं जो नरेंद्र मोदी के पास हैं वह वो हासिल कर रहे हैं। तो इस बात से इनकार करना बहुत मुश्किल है कि राहुल गांधी अब रुकेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।